बस ठीक, छोड़ दो। ठीक। रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हजरात का यहाँ आना बनियान मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जितनी हाजतें लेकर आए हैं मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारात के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारात नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बाऔलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक व साले बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बनियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हो। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम व साहिल मखरजहुम वालु अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदुहु कसरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वस्ससकुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताअना वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सलवात बर मुहम्मद। एक दफ़ा फिर भी मिल के बुलंदतर सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह माइदा से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आयत का निशान है 7। आयत का नंबर है। खुदावंद आलम बंदों को कुछ याद दहानी भी करवा रहा है। उस याद दहानी से मुतल्लिक एक हुक्म भी दे रहा है और फिर उस हुक्म पर अमल करने की ताकीद भी फरमा रहा है।
तवज्जो है जरा। हुक्म कौन दे रहा है? खुदावंद आलम। और जब खुदा हुक्म दे तो फिर उस पर अमल करना वाजिब होता है। हुक्म इलाही है तो फिर अमल करना वाजिब है। हुक्म क्या हो रहा है? वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम पर जो अल्लाह की नेमत हुई है उसका जिक्र किया करो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम पर जो अल्लाह की नेमत है, पहले तर्जुमा मुकम्मल कर लूँ फिर तफसील में जाता हूँ। तुम पर जो अल्लाह की नेमत है उस नेमत का जिक्र किया करो, और सिर्फ नेमत का नहीं, व मीसाकहुल्लज़ी वस्ससकुम बे, और उस वादे का भी जो तुमने इस मुतल्लिक किया था। अल्लाह अकबर, सिर्फ नेमत का तज़किरा नहीं, उस वादे का भी तज़किरा करना, उस वादे को भी जिक्र करना कि जो वादा तुमने इसके मुतालिक, किसके? नेमत के मुतालिक वादा किया था। मेरे अल्लाह, कौन सा वादा? हमने तो बहुत से वादे कर रखे हैं। ये किस वादे का तज़किरा है? किसी एक मीसाक का तज़किरा हो रहा है, एक मीसाक का। ये कौन सा वादा है जिसका तज़किरा आप फरमा रहे हैं, जिसे याद करने का आप हुक्म दे रहे हैं? तो इरशाद हुआ, ये वादा वो है, इज़ कुल्तुम समिअना व अताअना, जिसके बारे में तुमने कहा था हमने सुन भी लिया है, मान भी लिया है। मोहतरम, इज़ कुल्तुम समिअना व अताअना, जिसके बारे में तुमने ये कहा था कि हमने सुन भी लिया है और मान भी लिया है। और अब जब तुम कह चुके हो कि हमने सुन भी लिया है, हमने मान भी लिया है, वत्तकुल्लाह, फिर इस वादे के बारे में अल्लाह से डरते रहना, फिर इस वादे के बारे में दिल में खौफ खुदा रखना, फिर इस वादे के बारे में खुदा से डरते रहना। और ख्याल रहे, जब वादा किया है तो इनकार की गुंजाइश ज़बान से तो है नहीं। जब वादा कर लिया है तो फिर ज़बान से तो इनकार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ख्याल करना दिल में भी शक ना आने पाए, क्योंकि इन्न अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सदूर, अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल जानता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, मौला आप सबको सलामत रखे। उस नेमत के साथ वादे का जिक्र किया करो। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और कौन सा वादा? जिसके बारे में तुम फर्दन फर्दन कह चुके हो कि हमने सुन भी लिया, हमने मान भी लिया है। अब इस वादे के मामले में अल्लाह से डरना, अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल बेहतर जानता है। सवाल ये है, ये नेमत कौन सी है जिसके जिक्र का हुक्म है? मोहतरम, मैं इस नेमत की निशानियों की तरफ जाने से पहले एक बात अर्ज कर दूं ताकि आइंदा का सफर आसान हो जाए। हुक्म हो रहा है नेमत का जिक्र किया करो। नेमत वो तलाश करो जिसका जिक्र मुमकिन हो। मोहतरम, नेमत वो तलाश करो जिसका जिक्र मुमकिन हो। अपने अपने मर्जी के आलिम के पास जाइए और उससे कहिए कि आप मुझे बताएं कि नेमत क्या है। वो एक फहरिस्त बनाकर नेमत की आपके सामने रखेगा। आपका देखना नेमत, आपका सुनना नेमत, आपका बोलना नेमत, आपका सांस लेना नेमत, आपकी ज़िंदगी नेमत, ये खाना पीना जो कुछ मुयस्सर है ये नेमत, ये हवा, ये फ़ज़ा, ये खिला, ये खूबसूरतियाँ, ये सारी की सारी नेमत, ये सारी नेमतों की फहरिस्त बना के आपके सामने रख दी जाएगी। अब जब फहरिस्त आपके सामने आए तो फिर आपने फैसला करना है इनमें से कौन सी नेमत है जिसका जिक्र मुमकिन है। तवज्जो 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 मेरे मोहतरम दोस्त, तकरीर लाइव भी जा रही होगी, आवाज़ दूर तक जा रही होगी। नेमत वो जिसका जिक्र मुमकिन हो, लेकिन पहले जिक्र को समझ लें ताकि बात आसान हो जाए। जिक्र किसे कहते हैं? जिक्र क्या होता है? किसी चीज के बार बार तकरार करने को जिक्र कहते हैं। किसी चीज के तकरार को जिक्र कहा जाता है। मसलन अक्सर आपने बुजुर्गान को देखा होगा, उनके हाथों में तस्बीह होती है और दाने तस्बीह के चल रहे होते हैं। आप उनसे जाके पूछें कि क्या कर रहे हैं, तो वो कहेंगे हम जिक्र कर रहे हैं। जो है हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब जिक्र किसी चीज का बार बार दोहराना। अब वो नेमत तलाश करो जिसका जिक्र हो सके। तवज्जो मोहतरम, अब वो जो फहरिस्त आपके सामने है देखिए। चले, मैं सारी फहरिस्त की तरफ नहीं जाता। दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है पानी, है या नहीं? बहुत बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया।
यानी बुनियाद हयात पानी है। पानी से कितनी बड़ी नेमत है, बुनियाद हयात बन रही है। और सिर्फ बुनियाद हयात नहीं, सबब बकाए हयात भी है। तवज्जो है, सिर्फ बुनियाद हयात नहीं, सबब बकाए हयात भी है। बने भी इसी से हैं, बका भी इंसान को ना मिले तो ये मर जाए, पौधों को ना मिले तो वो मर जाए, जमीन को ना मिले तो मुर्दा हो जाए। हाँ हाँ, खुदावंद आलम ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, मैं पानी को नाजिल करके मुर्दा जमीनों को जिंदा करता हूँ, मुर्दा जमीनों को जिंदा करता हूँ। बुनियाद हयात, बकाए हयात, कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन क्या इसका जिक्र मुमकिन है? अगर पानी नेमत है तो अब मैं कैसे जिक्र करूं? तस्बीह उठाऊं और शुरू कर दूं पानी 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 पानी? नहीं तवज्जो फरमा रहे, पानी पानी करना शुरू कर दूं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए सारी नेमत ही खाना है। हाँ, कुछ लोग बने ही खाने के लिए हैं, खाना उनके लिए बड़ी नेमत है। अब मैं क्या करूं? मुझे जिक्र करना है, तस्बीह उठा के खाना खाना खाना, जिक्र हो जाएगा। अगर आप परेशान नहीं हुए तो मैं जुमला हदिया कर दूं, ये जितनी नेमतों की फहरिस्त आई है ना, इन सारी नेमतों का शुक्र मुमकिन है, जिक्र नहीं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये जितनी नेमतें हैं, इन सारी नेमतों का शुक्र मुमकिन है, इन नेमतों का जिक्र मुमकिन नहीं है। नेमत वो तलाश करो जिसका जिक्र मुमकिन हो। और अभी नेमत के तारुफ से पहले मैं अपना अकीदा कह दूं, नेमत वो होनी चाहिए जिसका जिक्र एक दफा करने से कम अज कम खत्म कुरान का सवाब हो जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। फर्द चाहे तो जिक्र कर सके, जमात चाहे तो जिक्र कर सके, उसका जिक्र मुमकिन होना चाहिए। और फिर खुदा से ही पूछते हैं कि मेरे अल्लाह, तूने ही हुक्म दिया है कि जिक्र करो, तो फिर खुद ही फरमा दे कि किस नेमत का, किस नेमत के बारे में हुक्म दे रहा है कि उस नेमत का जिक्र करो। बईद नहीं, आवाज़ कुदरत आएगी। इसी आयत को फिर पढ़ो, तुम्हें आयत बताएगी नेमत क्या है, तुम्हें आयत बताएगी कि नेमत क्या है। आइए अब आयत, आप शामिल है ना मेरे साथ? रात बहुत हो गई, थक तो गए होंगे आप हजरात, लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए ताकि एक नतीजे तक चला जाऊं। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, जरा बच्चों तक पैगाम पहुंच जाए कि हुक्म क्या है और करना क्या है। नेमत तलाश करनी है हमने, नेमत क्या है मिलेगी आयत से, आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा, आयत से हमें वो नेमत मिलेगी। सबसे पहले उस नेमत की निशानी ये है कि ये जो आयत है ना, ये आयत है सूरह माइदा की। किसकी आयत है? सूरह माइदा। सूरह माइदा तरतीब नज़ूल में कुरान मजीद का आखिरी सूरा है। परेशान हो गया आप? तरतीब नज़ूल में कुरान मजीद का आखिरी सूरा है सूरह माइदा। अपने नज़ूल के हिसाब से याद रहे, नज़ूल की तरतीब और है, तिलावत की तरतीब और है। मसलन आसानी से अगर आप समझें, कुरान मजीद की पहली पहली आयतें कौन सी नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये 8 आयतें सबसे पहले नाजिल हुई हैं, लेकिन आज ये आखिरी सिपारे में है। ये तवज्जो फरमा रहे, ये कहाँ है? आखिरी